ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सासाराम ब्रह्मा कुमारी दिनचर्या में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सासाराम के अंतर्गत औरंगाबाद मदनपुर प्रखंड में स्थित शिवगंज तेलडीहा में रविवार को 4 एकड़ में बसा हुआ ये मनोहारी प्रकृति के गोद में बना हुआ सिस्टर निवेदिता पब्लिक स्कूल का 5वां वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल के डायरेक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह के द्वारा ब्रह्मा कुमारी बहनों को भी आमंत्रित किया गया एवं मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम को शिरकत करने क्षेत्रीय सांसद सुशील कुमार सिंह के द्वारा दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। देखिए आगे से और दूर दराज से आए हुए तमाम लोगों का सिस्टर निवेदिता सेक्रेड पब्लिक स्कूल हार्दिक अभिनंदन करता है, नमन करता है। कुमारी विश्वविद्यालय से आए हुए तमाम दीदियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए उनसे उम्मीद करता हूं कि उनका आशीर्वचन इस पूरे प्रोग्राम को सफल बनने के लिए मिले और तमाम बच्चों को, विद्यालय परिवार को अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। आज वैल्यूज हमारे जीवन से ख़त्म हो गई है, सिर्फ शिक्षा रह गया है, लेकिन जो वैल्यूज है, जो गुण है हमारे अंदर होने चाहिए, जो संस्कार हैं वो संस्कार आज पीछे छोड़ते जा रहे हैं और सिर्फ न आगे की ओर बढ़ रहे हैं, पढ़ाई के एजुकेशन में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ख़त्म होते जा रही है। हमें कैसे किससे रिस्पेक्ट देना चाहिए, कैसे किससे बात करनी चाहिए, बड़ों के साथ मुझे कैसे रिगार्ड देना चाहिए, ये सारी शिक्षाएं आजकल ख़त्म होते जा रही हैं। इन सभी शिक्षाओं को ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ऐसा ज्ञान देता है, ऐसे ज्ञान दिए जाते हैं जिसमें कि हम सभी के अंदर वो संस्कार मिलते हैं जो कि हम जीवन जीने की कला सीख जाते हैं। ऐसे विद्यालयों में हमने देखा है कि उस विद्यालय में बच्चे उठते ही, जो कि हम पहले ये संस्कार को पीछे छोड़ चुके थे, उस संस्कारों को फिर से अपनाया जा रहा है कि उठते ही सबसे पहले माँ बाप को पैर छूना चाहिए, माँ बाप से आशीर्वाद ले, उसके बाद अपने दिनचर्या को शुरू करें, उसके बाद स्नान करें, जो भी करना है दिनचर्या चालू करें। तो ये संस्कार छोड़ते जा रहे हैं और जब तक हमें बड़ों का आशीर्वाद नहीं मिलता है तब तक हम जीवन में आगे की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। तो बड़ों का और उसके बाद परमात्मा का आशीर्वाद भी हम सभी के जीवन में बहुत ज़रूरी है। परमात्मा को याद करके, है ना, धरती माँ को प्रणाम करके, इस प्रकृति को छू करके और फिर हम दिनचर्या को शुरू करें, क्योंकि जो हमारा शरीर मिला हुआ है इसी प्रकृति का देन है। जो 5 तत्वों का शरीर, इसलिए 5 तत्व हमें ये शरीर को बहुत ज़रूरी है और इसको हम बिगाड़ देते हुए, इसे सम्मान करते हुए अपने जीवन की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमारा जीवन आज हम बहुत सारे परिवार को तो अपना लेते हैं लेकिन संबंध हमारा पीछे छूटता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज संबंध नाम का चीज़ नहीं है। संबंध का मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ। आज हम एक तो लिए हुए हैं, टच मोबाइल हम साथ रखे हुए हैं, लेकिन आज हम एक दूसरे के संबंधियों से टच से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन उस टच के साथ साथ ये टच भी हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। जो संबंधों में आज टकराव हो रहा है और
और फिर हम ऐसे ही अपने जीवन से निराश और हताश महसूस करते रहेंगे। इस जीवन में तो बहुत अपने आप को सोचते हैं युवावस्था तक कि हम बहुत अच्छे हैं, बाल बच्चे होते हैं तब तक भी बहुत अच्छा लगता है जीवन। जब लास्ट स्टेज आता है तो उस टाइम महसूस होता है पूरे जीवन की कहानी याद आती है कि हमने क्या क्या किया है। तब उस टाइम हताश हो जाते हैं कि हमने क्या किया। पहले हमारे माता पिता के कितने अच्छे संस्कार थे, क्या थे उनके जीवन की वैल्यू, और अपने जीवन की वैल्यू को हम तुलना करते हैं। तो आज हमारे जीवन से वैल्यूज खत्म हो चुके हैं। वैल्यूज इन पर्सनालिटी, यही हमारे जीवन की पर्सनालिटी है। इसीलिए इसको मिला करके वैल्यूज के आज शुरू का अक्षर निकाल दीजिए तो भी, इन के अक्षर से निकालिए शुरू का तो आई, और फिर पर्सनालिटी के आज पहला अक्षर निकालिए तो क्या था, पी निकाल दीजिए, तीनों से क्या बन जाता है, VIP। तो आज वैल्यू इन पर्सनालिटी से ही आज हम VIP बनते हैं। VIP कोई उससे नहीं बनते, धनवान बन गए, करोड़पति बन गए तो हम बहुत बड़े VIP बन गए। VIP का मतलब, पढ़ा लिखा का मतलब, वैल्यूज का मतलब ही होता है कि VIP अपने हमारे प्रैक्टिकल जीवन में संस्कार आए, हमें दिखे ये है संसार की स्थिति, क्या दुनिया की स्थिति हो गई है। दिन रात दौड़ते हैं या बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हो, लेकिन आपका जीवन में बहुत शांति होगी और ऐसा महसूस होगा कि जैसे कि हम नहीं कर रहे हैं, कराने वाला कोई और है। ऐसा ही महसूस करते हुए अपने जीवन को चलाएंगे, लेकिन कराने वाला सच में अभी भी वही करा रहा है, लेकिन हम लोग आज उसको पीछे रख दिए हैं। और जो है सो मैं हूँ, आज मैं करते हुए आज हम इस जीवन को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। मैं कौन हूँ ये नहीं पता है, और मेरा कौन है ये नहीं पता। मैं मीन्स आत्मा और मेरा मीन्स परमात्मा, आत्मा के पिता परमात्मा। आज तो हम भौतिक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिकता को पीछे छोड़ दे रहे हैं। तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुई तो जीवन जीने का ढंग आया, समा बुझ गई तो महफिल ने रंग लाया। मन की मशीनरी ने तब ठीक काम करना शुरू किया जब शरीर के हर पुर्जे में जंग आया। तो लास्ट में ये शरीर का, आज हम ये घुटने से चल नहीं सकते हैं, आँख से दिखाई नहीं देगा, पैर से हम चल नहीं पाएंगे, तो फिर उस समय करेंगे जागृत होकर के, जो हमारा शरीर काम नहीं करेगा। तो इसीलिए परमात्मा कहते जब से सूझ तब से बूझ। इसलिए हम लोगों का ये लक्ष्य रहता है कि छोटे से ही, बचपन से ही बच्चों को ऐसी शिक्षाएं दें, ऐसी शिक्षाएं दिया जाए जो उस शिक्षा के साथ साथ, उस डिग्री को प्राप्त करने के साथ साथ ये मूल्य शिक्षा भी बहुत जीवन में आ जाए, जो हमारा जीवन जीना एक सहज हो जाए, आराम से जीवन जी सके, किसी को रिगार्ड दे सके, प्रेम से रह सके। तेरा श्याम है होशियार मुझसे ना चलेगी ज्यादा, तेरे बिन राधा तेरा श्याम है आधा। मेहंदी लगा के जब तुम आती हो, नैनों में मेरे बस जाती हो, और आधा गजरा लगा के जब तुम आती हो, कान्हा को दीवाना बनाती हो। धीरे समाप्त हो रहा है और हम कह रहे हैं कि हम आधुनिक हो गए। आधुनिक का मतलब ये नहीं कि हम अपनी संस्कृति और संस्कार को पीछे छोड़ते जाएं और हम आधुनिकता की ओर बढ़ते जाएं। इसे आधुनिकता नहीं कहा जाता है। आधुनिकता का मतलब कि हम विज्ञान को भी देखें, आगे बढ़े भी, लेकिन जो हमारे पूर्वजों द्वारा पूर्व में संस्कृति और संस्कार चलते आ रहा है उसे भी हम पकड़े रहे, उसे छोड़े नहीं। आज एक मोबाइल हमको लगता है कि करीब करीब लोगों के पास है, खास करके नौजवानों के बीच तो ये जरूर है। माना कि ये बहुत फायदे का चीज़ है, लेकिन इससे बहुत बड़ा नुकसान भी है। मैं देखता हूँ अगर कहीं किसी रास्ते से जाता हूँ, अगर आप कोई अब पकड़ू न तोहरी कलैया हो ब्रिज वाला।
अपने कर्तव्य ध्वनि से हम माननीय सांसद महोदय का स्वागत करेंगे। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर इन हिज वेलकम एंड ऑन लिसनिंग गेट ऑन स्टेज। एवं कुछ वर्षा के बाद हम माननीय सांसद महोदय का अभिवादन स्वागत करेंगे। टेबल पे माला सर से और बी के बक्ता दी, सुनीता दी, फूला दी, ऑनरेबल डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल मैम को मैं कहूँगा कि दीप प्रज्वलन कार्यक्रम की शुरुआत करें। जोरदार तालियों से करतल ध्वनि से सर का सबका अभिवादन स्वागत वंदन और दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम माननीय सांसद महोदय बीके बच्चा दी, सुनीता दी, फूला दी, ऑनरेबल डायरेक्टर सर और प्रिंसिपल मैम के द्वारा संपादित हो रहा है। और इस सुखद संयोग के हम सब गवाह हैं। तहे दिल से सब लोगों का स्वागत करते हैं। इस दीप प्रज्वलन कार्यक्रम एक शुभ संकेत कार्यक्रम की शुरुआत करतल ध्वनि से स्वागत। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर, गिव अ huge round of applause please. And all lady teachers of the school, if you are somewhere, please be on the stage for bouquet presentation to Honorable MP sir. और बुके प्रेजेंटेशन प्रिंसिपल मैम प्रेजेंटेशन के लिए मैं ऑनरेबल प्रिंसिपल मैम को से निवेदन करूंगा कि वो बुके प्रेजेंटेशन वाला और मैं चाहूँगा कि अब हम सिस्टर निवेदिता सेकेंड पब्लिक स्कूल ऑनरेबल डायरेक्टर धनंजय सर के लिए माल्यार्पण के लिए आमंत्रित तालियों से इस माहौल को और खुशनुमा बनाए, यादगार बनाए हैं। और इसके साक्रेंटेशन बाय प्रिंसिपल मैम टू डायरेक्टर धर्मेंद्र सर। सिस्टर निवेदिता सेक्रेड पब्लिक स्कूल, सेक्रेड हार्ट पब्लिक स्कूल के 5th एनिवर्सरी पे 5वीं वार्षिकोत्सव पे हो रहे शानदार भव्य और आकर्षक कार्यक्रम में उपस्थित इस विद्यालय के डायरेक्टर मेरे छोटे भाई धर्मेंद्र सिंह जी, विद्यालय की प्रिंसिपल डेजी मैम और यहाँ बच्चों को आशीर्वाद देने आए ईश्वरीय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से हमारी बहनें बबीता जी, सुनीता जी, लीला जी, निवेदिता जी, फूला जी, लीला जी, मंच पर उपस्थित मेरे अभिभावक आदरणीय रामनंदन बाबू और रमल शाह, विनोद बाबू। मैं आश्चर्यचकित हूँ यहाँ आकर, मैंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ का कार्यक्रम इतना बड़ा होगा, भव्य होगा, आकर्षक होगा। पहले के तय कार्यक्रम के अनुसार मुझे
या और ज़्यादा समय बिताना था, लेकिन मैं बार बार घड़ी देख रहा हूँ नहीं होता। संस्कार पहले तो उसमें सारी बातें नहीं है, उसी में अनुशासन भी है, उसी में शिष्टाचार भी है, उसी में हर बात निहित है जो एक सभ्य और जिम्मेवार नागरिक बनने के लिए एक बच्चे को एक जिम्मेवार नागरिक बनने के लिए आवश्यक होता है। शिक्षा एक माध्यम है जो एक व्यक्ति को पूर्ण मानव बनाता है। अगर वो शिक्षित नहीं हो, बाकी सब कुछ हो, भगवान ने अच्छी काया दी हो, सुंदर काया दी हो, हाथ पैर मुंह नाक सब बहुत सुंदर दिया हो, लेकिन यदि वो व्यक्ति शिक्षित नहीं है, बने ना बने, एक जिम्मेवार नागरिक जरूर बनेगा, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जरूर बनेगा जो बनना चाहिए। जब बच्चे छोटे होते हैं, जब थोड़े बड़े होते हैं, तो या तो अपनी इच्छा से या अभिभावकों की मर्जी से भले वो किसी और लाइन में चला जाए, लेकिन हर माँ बाप की ये इच्छा होती है, आकांक्षा होती है कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पाए, अच्छे ओहदे पर जाए, IAS बने, IPS बने, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, टीचर और कुछ साइंटिस्ट और कुछ बने। उसके बचपन के दिनों में कोई अभिभावक, कोई अगर ऐसा चाहता है तो हमको खड़ा होकर बताए। कोई अभिभावक ये नहीं चाहता, उसके मन में ये चाहत नहीं होती, उसकी आकांक्षा ये नहीं होती, उसकी इच्छा ये नहीं होती, उसका एस्पिरेशन ये नहीं होता कि उसका बच्चा पॉलिटिक्स में जाए, MLA MP बने। ये सबसे खराब लाइन है। कोई नहीं चाहता कि हमारा बच्चा आगे जाके पॉलिटिक्स में जाए। मेरे साथ के पढ़े हुए कार्ड कैसे देबो? थोड़ा सा देखिए। लोहा सिंह कह रहे हैं कि हमरा कार्ड दिली ना भाई, तोरा नहीं काटे। तो हम घोषणा तो ना कर रहे हैं, हम घोषणा करे वाला आदमी नहीं, लेकिन धन्यवाद इसके लिए मान ठीक है। आज की वीडियो का मैं यहीं एंड करती हूँ। फिर कल नए दिनचर्या के साथ, नए वीडियो के साथ आप सबसे मिलती हूँ। ओम शांति, गुड नाइट।